तो यहाँ पे डियर हम बात किसी कर लेते हैं क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आज की टॉपिक हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास का मेन पर्पज क्या होता है, क्लास का यूज क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम इन सब बातों पे बात करेंगे। तो क्लास की डिफिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ। क्लासेस एक तरह की हमारे पास क्या होती है, टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स होता है। समझ पा रहे मेरी बात? हमारे पास क्लासेस क्या होती है, एक तरह का टेम्पलेट्स होती है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर, एक ऑब्जेक्ट जो होती है इंस्टेंस ऑफ द क्लास होती है, और जो क्लास दी होती है वो हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। सबसे पहले बात किसी करते हैं क्लास की। क्लास होती क्या है, मैं एक जनरल डिफिनेशन की बात करूंगा डियर। सपोज हम एक अपने हमारे पास मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, समझना। तो वहां मैं एक क्लास के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, और हमारे लिए, ठीक है, और हम सब मिल के क्या है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, परफेक्ट। मतलब एक क्लासरूम है, क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है, सब लोग क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, क्लासेस के लिए। तो ये होता है क्लासेस आर दी टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ना। तो क्लास क्या हो गया, एक तरह का टेम्पलेट्स हो गया। रूम क्या हो गया, पूरी पूरी एक टेम्पलेट्स हो गई। ठीक है, और उसमें हम सब क्या है, हम सबको क्रिएट किया गया है ना, वो ऑब्जेक्ट हो गए। परफेक्ट, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है डियर, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये क्या बोला यार कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो होती है इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस मतलब होता है सहायक, समझ पर मत। जो हम सब ऑब्जेक्ट है ना, इस क्लास के सहायक होते हैं इस क्लास को। ठीक है, हम इस क्लास को क्लास बनाने में पूरी पूरी मदद करते हैं डियर। और हमारे पास क्या होती है, क्लासेस जो होती है ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट होता है। क्लासेस क्या होती है डियर, ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्या होता है ब्लूप्रिंट, मतलब क्या होता है, कोई चीज हमारे पास बनी बनाई होती है, ठीक है, हम ओरिजिनल चीजों को कॉपी कर करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे क्या होती है स्टोरी, हम इसको डिटेल में समझते हैं। लेकिन एक तरह से मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड डिफिनेशन दे देता हूँ आपको, जिससे आप इंटरव्यू में आपकी मदद होंगी। तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर द टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दे एनकैप्सुलेट डेटा विद द कोड टू वर्क ऑन द दैट डेटा। क्लासेस इन जेएस आर बिल्ट ऑन द जावा in on prototype but also have some syntax semantic that are unique to the classes means हमारे पास क्या होता है, टेम्पलेट्स है ना, टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होती है। एनकैप्सुलेट कर लेते हैं डेटा को आपके, है ना, किस बिया पीरियड कोड टू वर्क ऑन दैट, है ना। परफेक्ट। आइए इस चीज को हम एक्नॉलेज करते हैं। सबसे पहले बात किस करते हैं, यहाँ पे क्या होता है डियर, इंट्रोड्यूस हुआ था एकमा 20, आप बोल सकते हैं एकमा 2015 में, ये 6 फंक्शनलिटी में। ठीक है, पहले इसके पहले हमारे पास हम लोग बात क्या करते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट, वहां पे बोलते थे कि यार हमारे पास जो यू नो जो जावास्क्रिप्ट होती है इसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता डियर, स्टार्टिंग के तौर पे। ठीक है, 2000 अप्रोक्सीमेटली 11 की मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे डेवलप चीजें होती गई। ठीक है, एकमा स्क्रिप्ट आया, जहाँ से मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की हमारे पास लोग बोलने लगे कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, भूमिका अब बहुत बड़ी तहलका मचा दी जावास्क्रिप्ट ने पूरी पूरी आईटी सेक्टर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हो रही है समझना। अब जावास्क्रिप्ट एक फुल्ली हमारे पास डायनेमिक चीजें बन गई है ना, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपटीटर बन गई है। पहले जावास्क्रिप्ट लोग इतने बहुत ज्यादा यूज नहीं करते डियर। आज के करंट टाइम में जावास्क्रिप्ट अपने फुल स्टैक है हमारे पास ना। जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड में यूज करते हो, बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है डियर, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट मदद से रिएक्ट बनाया, रिएक्ट से मदद से नेक्स्ट जेएस बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस क्या होता है, फुल स्टैक कोर्स होता है डियर, है ना। उसमें किसी भी बैकएंड की कोई नीड नहीं पड़ती डियर नेक्स्ट जेएस की मदद से। समझ पा रहे मेरी बात? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास क्या फुल स्टैक कोर्स होता है जावास्क्रिप्ट ना। सब जावास्क्रिप्ट के ही चिल्ड्रन से ऐसे बोल सकते हैं मोटी मोटी भाषा में, क्योंकि डिपेंडेंसी पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट की होती है। दैट्स इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्लासेस। ठीक है, हमने क्या बोला डियर कि हमारे पास जो क्लास होती है क्रिएट होती है, सिंटैक्स के बारे में कल बात कर लेते हैं डियर। क्लास मेथड्स आर क्रिएटेड विद द सेम सिंटैक्स जस्ट लाइक एज ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमारे पास जो क्लास मेथड्स होती है सेम सिंटैक्स होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं डियर, ऑब्जेक्ट मेथड्स को क्रिएट करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से क्लास से भी होती है। क्लास को यूज करने के लिए हम क्लास नाम की कीवर्ड का यूज करते हैं क्लास को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और हमारे पास क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर पाया जाता है डियर, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली चल जाता है। कैसे किस प्रकार से होता है मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहूंगा आपसे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्लासेस इज यूज टू क्रिएट ना। अब आप बात करते हैं टेक्निकली। ठीक है, परफेक्ट। हमने बोल दिया क्लास की वर्ड लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, हमारे पास क्या हो गई क्लास। परफेक्ट। और यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं डियर, ये आई रिपीट, यहाँ पे क्लास हो गया, क्लास की वर्ड लिख दिया। परफेक्ट। मैंने क्लास मेथड्स आर क्रिएटेड विद द सेम सिंटैक्स एज ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, और यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट द क्लास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास कीवर्ड दे दिया। अब किसी भी क्लास का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो फर्स्ट नेम होता है ना। क्या होता है, क्लास नेम। यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ, क्लास नेम कर्ली ब्रेसेस। परफेक्ट। यहाँ पे जो भी दोगे वो क्लास का नेम डिफाइन करेगा डियर। और मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर पाई जाती है डियर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, परफेक्ट।
बाय डिफॉल्ट होता है कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक, ये कैसे काम करता है सब चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिंटैक्स की बात करता हूँ कि क्लास में सिंटैक्स किस हिसाब से काम करता है डियर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मेथड 1। ठीक है, यहाँ पे मेथड ए लिख देता हूँ डियर। ठीक है, यहाँ पे कंसोल लगा के कम्युनिकेशन पर्पज के लिए लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हमारे पास लिख दिया कि मेथड ए इज वर्किंग, मेथड बी इज वर्किंग। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। परफेक्ट, मैं 2 ही मेथड ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे आप जितना मन करे उतना बना सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। मेथड जो होते हैं सेम सिंटैक्स होते हैं आपके फंक्शन की तरह। ठीक है, अभी मैं आपको फंक्शन और मेथड में डिफरेंस भी बता दूंगा, दोनों में डिफरेंस किस हिसाब से होता है, क्या कंसर्न होता है मेथड को यूज करने का, क्या कंसर्न होता है क्लास को फंक्शन को यूज करने का। मेथड में क्या क्लासेस जो होती है, मेथड जो होती है इंस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट की बिहाफ पे काम करती है डियर। ठीक है, मतलब इस मेथड को कॉल करना जब होता है डियर, ठीक है, आपको क्लास के थ्रू होना पड़ता है डियर, है ना। तो इस चीज को बताते हैं, हमने बता दिया। ठीक है, परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड नहीं लगता, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। और नेमिंग कन्वेंशन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस हिसाब से किसी फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन होता है। तो बात किसकी करें, क्लास की, है ना। तो क्लास होता है बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसके अंदर मेथड्स बनाते हैं डियर, है ना, जिसमें मल्टीपल हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक्स लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे सपोज एक हमारे पास ई कॉमर्स बन रही है वेबसाइट, है ना। मेंस कैटेगरी को गेट करने के लिए यहाँ पे मेंस की एपीआई हिट कर दो, है ना। गर्ल्स कैटेगरीज को क्लिक करने डेटा को गेट करने के लिए गर्ल्स की यहाँ पे एपीआई लिख दो, समझ पा रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी और फीचर्स को एक्नॉलेज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम एपीआई का यूज करते हैं। जिससे हमें क्या करना है, हमें कोई भी मेथड को क्लिक करूँ उस स्पेसिफिक कैटेगरीज का डेटा हमको मिल जाए। दैट्स इट, दैट इज द सिंपल यूज ऑफ क्लास। मतलब और भी डिफिनेशन बताऊंगा, लॉजिक चीजें और भी क्लियर होंगी। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द क्लास एज वेल एज मेथड। राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, परफेक्ट। टॉपिक यहाँ पे क्या था डियर, हमारे पास क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होता है, हमारे पास सिंटैक्स है। अब इसको थोड़ा जनरल तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, किस हिसाब से इसको यूज करते हैं डियर, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किस हिसाब से इसका यूज करते हैं डियर, हम तो इसको पूरा पूरा कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बात करता हूँ, तो स्टार्ट कर लेते हैं सिंटैक्स एग्जाम्पल को, क्लास को प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं। हमने यहाँ क्लास लिख दिया, क्लास में मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया कैपिटल में, और क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिख दिया, परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पूरे पूरे सिंटैक्स में कॉपी पेस्ट मारना पसंद करूंगा डियर, ज्यादा बिना टाइम खराब किए। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नाम की मेथड की पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लिख दिया, सिंपल दैट्स इट। तो यहाँ पे मेथड है, मेथड भी है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये मैं बात क्या कर लेता हूँ, हमारे पास कोई टीचर की मैं बनाता हूँ क्लास, टीचर नेम टीचर। ठीक है, टीचर बना दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, गेट कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे गेट कोर्स हो गया, गेट कॉन्टैक्ट। ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास 2 मेथड है, गेट कोर्स और गेट कॉन्टैक्ट का, टीचर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ गेट कोर्स इज वर्किंग, परफेक्ट। लिखता हूँ गेट कॉन्टैक्ट इज वर्किंग, कॉन्टैक्ट इज वर्किंग, परफेक्ट। कुल मिला के ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जब हम इसको कॉल करेंगे चल जाना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे चल जाना है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कैसे यूज करते हैं डियर। हमने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर था, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमें पे कंस्ट्रक्टर भी दे रहे हैं, जिससे हमको आपको ये पता चले कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज हो रहा है डियर। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग लिख दिया, परफेक्ट। अब हमारे पास पूरी पूरी सिंटैक्स की प्रॉपर तरीके से क्लासेस यूज में है डियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं डियर, टीच क्लास यूज। अब टॉपिक क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये सब यूज कैसे किए जाते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, और मेन कंसर्न क्या होता है किसी चीज को यूज करने का। क्लास है तो क्लास यूज क्यों करते हैं डियर, मेथड है तो मेथड यूज क्यों करते हैं, मेन कंसर्न क्या होता है, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है। हम इन सब मुद्दों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला डियर कि हमारे पास ये कुछ डेटा है। सबसे टॉपिक पहले उठाता क्या हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है डियर, है ना, हमारे पास मेथड्स कैसे कॉल होता है डियर। ठीक है, इन सब मुद्दों पे बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं डियर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैं एक ही थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ डियर, परफेक्ट, एक ही लाइन में सब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे टीचर है, ठीक है, परफेक्ट, अच्छी बात है। क्लास नेम, तो क्लास नेम लिख देते हैं डियर। अभी कुछ चला, कुछ भी नहीं चला डियर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जैसे ही न्यू नाम की कीवर्ड लिखते हो, जैसा ही आप न्यू नाम की कीवर्ड लिख देते हो, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है डियर, इन्वोक हो जाता है, परफेक्ट। ठीक है, जैसे न्यू नाम की कीवर्ड लिखते हो, कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। इन्वोक मतलब चलना होता है डियर, एक टेक्निकली, है ना, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, वर्ड होता है इन्वोक, चलना। ठीक है, परफेक्ट, है ना, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है।
सवाल क्या उठता है, कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है। जैसे ही न्यू की एंट्री होती है, कंस्ट्रक्टर हल्ला मचाना शुरू कर देता है। हल्ला कैसे मचाता है डियर, कुछ इस प्रकार से हल्ला मचाना शुरू करता है। जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई आया तो कंस्ट्रक्टर कुछ इस प्रकार से हल्ला मचाना शुरू कर देता है डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर कैसे हल्ला मचा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हल्ला मचाना शुरू कर देता है। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंस्ट्रक्टर। जैसे न्यू कीवर्ड लगता है हल्ला मचाना शुरू करता है, तुरंत चल गया। ठीक है, मीन्स न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने में मदद करता है। ठीक है, परफेक्ट। टॉपिक क्या होता है डियर, हमारे पास मेथड्स कैसे कॉल करते हैं, गेट कोड्स कैसे कॉल होता है, गेट कॉन्टैक्ट कैसे कॉल होता है डियर, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे डियर। पैरामीटर किस हिसाब से कम्युनिकेशन होता है, डेटा कम्युनिकेशन किस हिसाब से होता है, सब टू वन स्टेप बाय स्टेप हम सब चीजों की तरफ काम करेंगे डियर। सो लेट्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पे बिना इसको छेड़खानी किए हुए, ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल बनाने का काम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो डियर, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे अब क्या मैं कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे जैसे कीवर्ड लिख दिया स्पेस, है ना। अब क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लो। ठीक है, परफेक्ट, हमने के लिए गेट टीचर। हाँ, एक हमने क्या लिया वेरिएबल के अंदर ले लिया, बैलेट कौन से जो मन कर डिफाइन कर लिया, परफेक्ट। ठीक है, हमने न्यू कीवर्ड से क्या बना लिया, इंस्टेंस बना लेते हैं डियर। इस क्लास का क्या बना लिया, एक इंस्टेंस बना लिया, परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लिया डियर, इसको कॉल करते हैं डियर, है ना। इसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लिया डियर। ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या कर लेते हैं डियर, हमारे पास इंस्टेंस बन गया। अब इस बात को भी प्रूव करते हैं, जो हमारे पास क्लास थी, हम इस बात को भी प्रूव करते हैं, जो हमारे पास क्लास थी, क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हमने डिफिनेशन यही स्टार्ट की थी, इस बात को पहले प्रूव करते हैं ना, क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, परफेक्ट। चलो इस बात को प्रूव कर लेते हैं, अपनी इस लाइन को प्रूव करते हैं। कंसोल गेट टीचर हमने जैसे लिखा, यहाँ पे क्या आ गया, क्लास ऑब्जेक्ट आ गया ना, परफेक्ट। इसका टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं डियर। तो क्या हो गया, कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर ऑब्जेक्ट। दिस इज द अबाउट योर क्लासेस नेम। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लेते हैं डियर, टाइप ऑफ, परफेक्ट। टाइप ऑफ जैसे लिखता हूँ क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। हेंस प्रूव्ड, वी कैन से दैट ना, classes are the templates for creating object। मैंने एक बात और बोल रखा था, an object is an instance of the class। ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होती है इंस्टेंस ऑफ दी क्लास होती है, क्लास को सहायक करती है डियर, हाँ ना। इस बात को भी प्रूव करते हैं, और ये भी मैंने बात कर रखी थी, क्लासेस इज द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ये मैं दो लाइन और प्रूव करना आप सबके लिए। ठीक है, अब ये बात तुम्हारे पास प्रूफ हो गई डियर, लेट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हमने क्या बोला था, एन ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होती है, इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस मतलब सहायक होता है डियर ना। तो ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को बनाने में मदद करती है, परफेक्ट, है ना। आप देख पा रहे हो कैसे मदद करती है डियर, समझना। देखो कोई चीज अगर मैं क्लास लिख के ही छोड़ दूं, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट कुछ मेथड उसके अंदर बनाऊं ही ना, तो कोई मेक सेंस बनेगा क्लास का यूज करने, कोई मेक सेंस नहीं बनेगा डियर, समझ पा रहे मेरी बात है। अब सवाल ये उठता है कि किस हिसाब से इसका यूज होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हिसाब से बनती है, इन सब मुद्दों पे हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड क्लासेस द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो डियर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट टीचर, परफेक्ट। इंस्टेंस मतलब दिस इज द वर्ड, गेट कॉन्टैक्ट क्लिक किया, हमारे पास क्या था, ये मेथड था। ठीक है, मेथड को कॉल करने के लिए पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं, सेम सिंटैक्स जस्ट लाइक योर फंक्शन कीवर्ड, गेट कॉन्टैक्ट इज वर्किंग, परफेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको टीचर गेट कॉन्टैक्ट वाला गेट करनी हो तो यहाँ पे लिख दो गेट कॉन्टैक्ट, सॉरी गेट कोट वाला क्लिक करनी हो, गेट कोट वाला लिख दो। ठीक है, गेट कोट वाला चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल द थिंग्स। ठीक है, क्लास कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है डियर, हमारे पास मेथड्स कैसे होते हैं, मेथड्स कैसे इन्वोक करते हैं, ये सब चीजें प्रूफ हो गई। हमारे पास एक चीज और प्रूफ करने की बारी है कि हमारे पास क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर दी ऑब्जेक्ट्स। क्लास होते हैं ब्लूप्रिंट होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के, इस बात को मेरे को प्रूव करने की नीड है अभी। तो हम क्या करते हैं डियर, इसको पूरी पूरी कॉपी कर लिया। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल आपको ये समझा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे देखो डियर, ठीक है, हमारे पास देखो डियर यहाँ पे सिंपल तरीके से। ठीक है, हमने क्या बोला, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है डियर, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, उस मार्कशीट का क्या करो, ओरिजिनल मार्कशीट हाई स्कूल की, उसकी फोटो कॉपी करवा लो, है ना, 50 फोटो कॉपी निकलवा लो, तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट क्या होगी, आपकी ब्लूप्रिंट ऑफ योर, है ना, डुप्लीकेट कॉपीज। दैट इज द वर्ड ऑफ ब्लूप्रिंट, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। किसी ओरिजिनल चीज की कॉपी करवा लो, तो ना जो कॉपीज डेटा रहेंगे आपके पास, ओरिजिनल वाला उन सब के लिए क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट रहेगा। समझ पा रहे हो, तो वही वर्ड बोल रहा है, क्लासेस इज द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है डियर, परफेक्ट, है ना। हम दूसरी क्लास बना सकते हैं डियर, यहाँ पे टू नाम लिख दो, वेरिएबल नेम चेंज कर दो डियर, है ना। तो इन इस हमारे पास जो इंस्टेंस बना डियर, जैसे एक पास हमारे पास ये आ गया, दो आउटपुट मिल रहा है। और भी बना सकते हो इस क्लास की मदद से, और भी ब्लूप्रिंट बना सकते हो ना, और भी चीजों को कॉल करने के लिए क्या करोगे डियर, कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है किसकी करंट है कि हमारे पास किस हिसाब से ब्लूप्रिंट बनता है ना। तो यहाँ पे ये मेथड्स क्या बोल रहे हैं, ये मेथड बोल रहे हैं, हमने वेरिएबल नेम चेंज करके फिर से हमें डेटा मिल रहा है, परफेक्ट। ठीक है,
ये मेथड्स क्या बोलते हैं कि भैया ये हमारे पास जो क्लासेस है ना, ब्लूप्रिंट्स है हमारी, तो यही बोल रहा है क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास टॉपिक क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उसमें डेटा किस हिसाब से होता है और डेटा का फ्लो किस हिसाब से काम करता है। अब डेटा के साथ में हम काम करेंगे, तो पूरी पूरी चीजें को मैं कॉपी करना पसंद करूंगा बिना देरी किए हुए, और यहाँ पे आपको समझाने का काम कर लेता हूँ डियर। परफेक्ट, ठीक है। अब ने क्या बोला, डेटा के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ डियर, है ना, कि हमारे पास किस हिसाब से डेटा पास करते हैं, हमारे किस हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हमारे पास काम क्या होता है डियर, समझना। हमारे पास सबसे पहले क्या चलता है डियर, सबसे पहले इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डियर कंस्ट्रक्टर चलता है ना, जैसे न्यू कीवर्ड नाम की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर चलता है। तो डियर यहाँ पे कोई भी डेटा पास करना होता है, पैरेंथेसिस से ब्रैकेट लगाते हैं। सपोज मैं दो डेटा पास करता हूँ, एक हमारे पास कोर्स है, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट का डेटा पास कर देता हूँ ना। कोर्स में मैं लिखना पसंद करूंगा मन फुल स्टैक, ठीक है। कोर्स में लिखना पसंद करूंगा मन फुल स्टैक, और हमारे पास एक पहला डेटा हो गया, कॉमा मल्टीपल चीजों के लिए हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे देख सकते हो। एक डेटा हमारे पास मन फुल स्टैक हो गया, दूसरा डेटा मैं पास करता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए 1 2 3 4 5 6, ये अपना कुछ नंबर डाल दिया, परफेक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिए मेरा मोबाइल नंबर है डमी, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो डियर क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो डेटा होगा डियर, ठीक है, यहाँ पे हम रिसीव कर सकते हो डियर, समझ पर बात। तो यहाँ पे item 1 या item 2 लिख दो, यहाँ पे कोर्स डिटेल्स लिख दो, और हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल लिख दो, इट्स अप टू यू, जो आपको चाहिए, ठीक है। और बेटर, ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं डियर, हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कोर्स इन्फो, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या लिख दो, कॉमा, एक डेटा जो पास किया, समझना मेरी बात, एक जो डेटा पास किया, ये हमारे पास जो डेटा होता है डियर, ये जाता है कहाँ पे, इसके अंदर, परफेक्ट। पहले वाला पहले के पास चला गया, एक नंबर, ये एक नंबर के पास चला गया, परफेक्ट, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा कम्युनिकेशन होता है डियर, यहाँ पे कहता हूँ, है ना, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। अब दो दूसरा डेटा जो होता है डियर, यहाँ पे जो दूसरा डेटा होता है, ये दूसरे डेटा के पास चला गया यहाँ पे, समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास दूसरा डेटा हो गया, ठीक है, परफेक्ट ना। अब तीसरा बनाओगे तीसरे में जाएगा, चौथा बनाओगे चौथे में चला जाएगा, सो ऑन, ठीक है। हमारे पास मेंटेन करके जस्ट लगे आर्गुमेंट एज वेल एज पैरामीटर, परफेक्ट। तो यहाँ पे चला गया डियर, समझ लो। अब यहाँ पे पूरी पूरी चीजों को आप कंसोल कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके दिखा देना चाहता हूँ डियर। मुद्दा क्या है कि हमारे पास जब भी आप क्लास के साथ में डेटा पास करते हो, सबसे पहले कहाँ पे जाता है, कंस्ट्रक्टर में जाता है डियर, है ना, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि सबसे पहले जैसे न्यू कीवर्ड लिखते हो, कंस्ट्रक्टर हमारा चल जाता है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी चीज को यहाँ पे प्रिंट कर लो, है ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या मिल रहा है डियर, मन फुल स्टैक, और हमारे पास क्या रहा, 1 2 3 4 5 6। सवाल ये उठता है कि अब यहाँ पे चल गया, परफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि इन सब डेटा को मेरे को, है ना, जो कोर्स था, कोर्स वाले मेथड के अंदर पास कर दूं, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट इन्फो था, मैं कॉन्टैक्ट वाले में पास कर दूं, ये कैसे कम्युनिकेशन होता है डियर। आप बोलोगे यार एक काम करो ना, गेट कोर्स को कॉपी करो, यहीं पे कॉमा लगा के पेस्ट कर दो, दिक्कत क्या पड़ेगी, समझ पा रहे मेरी बात। चलो मैं आपका कहना मान लेता हूँ डियर, ना, गेट इन्फो वाले को कॉमा लगा के यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास इंटरफेस बन रहा है डियर, परफेक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब बोलोगे एक काम करो, कॉल कर दो, दिक्कत क्या पड़ेगी, ठीक है भैया, मैं आपके हिसाब से काम कर लेता हूँ। गेट कोर्स हो गया, ठीक है, परफेक्ट, और यहाँ पे गेट टीचर हो गया, यहाँ पे डॉट मेथड नेम कॉल कर दिया, मेथड को कॉल करने के लिए यूज करते हैं, परफेक्ट। आउटपुट क्या रहा, गेट ना कोर्स इन्फो इज नॉट डिफाइंड, मींस कॉल तो कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉल हुआ डियर, बट कोर्स इन्फो के बोल रहा कि डिफाइंड ही नहीं है, समझना मेरी बात। आप बोलोगे यार एक काम करो, ठीक है, इस ये चीज क्लास के अंदर दिस लगा के रीड कर लो, तुक्का मार सकते हो इधर उधर से, ठीक है। मैंने बोला कि चलो तुक्का मान लेते हैं, ठीक है। अब तुक्का जैसे मैंने दिस लगा दिया डियर, यहाँ पे क्या गया, अनडिफाइंड आ रहा। अब आपका दिमाग लगेगा एरर तो नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं वैल्यू होगी, लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं जा पा रही है, तो होता क्या है कहानी डियर, समझना। इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ डियर, ठीक है, परफेक्ट। अब बात क्या होती है डियर, समझना, यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन किस हिसाब से होता है, मैं आपको समझाने का काम करता हूँ। हमारे पास क्या होता है डियर ना, जो ये सब चीजें कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास दिस नाम की कीवर्ड होती है डियर, क्या होती है, दिस नाम की इम्पटी कीवर्ड होती है डियर। देखो मैं कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे आपको प्रूव करता हूँ अपनी बात को, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दिस नाम की कीवर्ड जैसे लिखता हूँ डियर, यहाँ पे क्या हो गया, एक इम्पटी, मैं एक बार कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे दिस कीवर्ड लिख देता हूँ, जैसे आपको एक इंटरफेस पता चलेगा कि भैया हाँ दिस का ही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ना। हमें पता है कंसोल में मल्टीपल चीजों के लिए कॉमा का यूज करते हैं, तो जैसे लिख दिया दिस, हमारे पास क्या रहा है, एक इम्पटी ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, एक इम्पटी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई,
कुल मिला के बात ये हुई कि डियर यहाँ पे लाइन नंबर 87 पे जो हमने दिस नाम की कीवर्ड लिख रखा है ना, यहाँ पे ये चीज बताता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस नाम की इम्पटी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है। दिस नाम की एक इम्पटी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है, दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट। तो डियर कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट, अब देखो डियर हम यहाँ पे गेट कोर्स है, गेट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, दिस डॉट लगा लगा के दिस को कॉल कर लेंगे, समझना, दिस को क्या करेंगे डियर, कॉल कर लेंगे ना ऑटोमेटिक। अब दिस को कॉल कर लेंगे, डेटा रहेगा तभी तो कॉल करेंगे, तो दिस के अंदर डेटा को फिल अप करेंगे डियर, क्या करेंगे, भर देंगे डेटा को। कैसे भरते हैं डियर, वही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को हम फिल कैसे करते हैं ना, डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं डियर। दिस डॉट की नेम क्या लिखते हैं, कुछ भी लिख दो, मैं क्या लिखता हूँ डियर, यहाँ पे सिंपल तरीके से कोर्स लिख दिया, गेट नेम क्या लिख दिया, कोर्स लिख दिया, बराबर कोर्स में क्या लिख देंगे, कोर्स इन्फो को लिख देंगे डियर, परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, सिंपल, या यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो, परफेक्ट है ना। अब क्या करोगे, अब बोलोगे एक काम करो, मेरे को कॉल कर लो, दिखाना कोर्स लेना हो तो क्या करोगे, कॉल कर लो। ठीक, अब देखो पहले दिस को यहाँ पे प्रिंट करो यार, जस्ट डमी प्रैक्टिकली, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करो दिस को, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे दिस कर लिया। आफ्टर मेंटेनिंग दिस डेटा, है ना, हमें क्या मिल गया, दिस, दिस में हमारे पास क्या आ गया, देख लो यहाँ पे, दिस के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसका की कोर्स है, और कॉन्टैक्ट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट है ना। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एडिट कर लो, खुद की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए दिस का यूज करते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे क्या करेंगे डियर, दिस, है ना, दिस डॉट हम क्या लिखते हैं डियर, कॉन्टैक्ट, सॉरी कोर्स है तो कोर्स लिख देंगे, कॉन्टैक्ट में रहेगा कॉन्टैक्ट लिखेंगे, तो क्या आ गया, मन फुल स्टैक। यू आर नॉट गेटिंग अनडिफाइंड बिकॉज आप यू आर ट्राइंग टू एक्सेस ना दिस कीवर्ड, ठीक है, खुद की ना खुद की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई यू नो वी आर गेटिंग हियर मन फुल स्टैक कोर्स ना। तो इसके अंदर डेटा था, ले लिए, परफेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है डियर समझना, अब इसको गेट करने के लिए क्या करोगे डियर, यहाँ पे, ठीक है, दिस डॉट, ठीक है, गेट कोर्स कर दो, कॉन्टैक्ट कर दोगे, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट वाले कॉल कर लो, परफेक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिल गया, समझना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गए। दिस इज द प्रोसेस ना, कि कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा पहुंच जाता है, हम कैसे कॉल करते हैं अपने अपने मेथड्स के अंदर। हम सबसे पहले क्या करते हैं डियर, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस को बना लेते हैं ना। और एक चीज होता है डियर, लोग जनरली क्या करते हैं समझना, जो हमारे पास वैल्यू होती है सेम नाम का की भी बनाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है डियर, बहुत से वर्क करने पड़ते हैं, आप हो सकता है कि भूल जाओ की क्या नाम क्या था डियर। एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है डियर, ये की नेम कुछ भी दे सकते हो, ABCDXY जो भी मन करे तो दे सकते हो, जो की नेम रहेगा उस हिसाब से कॉल करोगे। अच्छा, गुड वे क्या होता है डियर, गुड वे ये होता है डियर, सिंपल तरीके से जो आपका वैल्यू होती है ना, जो आपकी पैरामीटर होती है, कॉपी करके सेम की नेम बना दो, बेस्ट तरीका होता है डियर, आपको भूलेगा नहीं हमारे पास की नेम क्या है, पैरामीटर देख के आइडिया लगा लो कि मेरा की नेम क्या है डियर, समझ पा रहे मेरी बात। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे गेट कोर्स इन्फो भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू डू, ठीक है। आई थिंक वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डेटा कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर एज वेल एज दियर मेथड्स, ठीक है। सो इस हिसाब से आप डेटा को गेट कर सकते हो डियर। अब हम बात करते हैं डियर, किसी आपसे किसी स्पेसिफिक तरीके से सब चीजों को यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर मेथड में हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं, ठीक है, कि कम्युनिकेशन के लिए अब किसी स्पेसिफिक डेटा का भी यूज कर सकते हो। और ये भी सवाल उठता है कि एक चीज बताइए मेरे को, ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा ना पास करूं तब क्या होगा, मेन चीज क्या होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा पास करने का ना। इस क्वेश्चन को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, पुराने एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ डियर यहाँ पे, बिना टाइम खराब किए, ठीक है, परफेक्ट। टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डेटा नहीं पास करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये भी बता दीजिए लगे यार, कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा पास करने का मेन कंसर्न क्या होता है डियर। देखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा पास कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजों को रीयूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक मेथड है, मेथड से ना यहाँ पे गेट स्टूडेंट करके हमारे पास गेट इन्फो करके हमने पास एक मेथड बनाते हो डियर, सिंपल तरीके से। गेट इन्फो में क्या हो, मेरे पास ऐसा बना दिया कि कोर्स और हमारे पास कॉन्टैक्ट सब चीजें आ जाए ना। गेट इन्फो एक थोड़ा कम्युनिकेशन रख देता हूँ डियर, मैंने क्या बोला कि गेट इन्फो के अंदर मेरे पास क्या क्या आ जाए डियर, कोर्स और कॉन्टैक्ट दोनों आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से, ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल कर लूंगा डियर, गेट कोर्स, हमारे पास यहाँ पे गेट कोर्स ऑलरेडी है, तो दिस डॉट गेट कोर्स, सिंपल, तो हमने कॉल कर लिया, इसको आते यूज कर लेते हैं डियर, परफेक्ट, ठीक है। तो रीयूजिबिलिटी पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं डियर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा को भेज देते हैं डियर ना, एज पर नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां आपको नीड पड़ती है वहां पे आप ले सकते हो, सो दैट यू आर गेटिंग डेटा ऑफ गेट इन्फो मेथड्स ना।
हम डियर हमने एक चीज बोलता, मेथड्स क्या होते हैं डियर, हम जब भी मेथड को एक्सेस करते हैं डियर, हम क्या करते हैं, क्लास के ना इंस्टेंस बना के काम करते हैं डियर, है ना, इंस्टेंस बना के काम करते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हमारे पास स्टोरी और क्या होती है डियर, समझना, यहाँ पे हमारे पास स्टोरी क्या होती है डियर, और फंक्शन हमारे पास जो होती है डियर, वो क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, हमें आपको डेटा और देने का काम करते हैं डियर, समझ पर मेरी बात। वो क्या होता है, फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं इसी आपको ऑब्जेक्ट और सॉरी मेथड्स और फंक्शन में डिफरेंस बता रहा हूँ। फंक्शन जो होती है इज यूज्ड टू पास और रिटर्न द डेटा, while the मेथड जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेट द डेटा इन ए क्लास, समझ पर मत। फंक्शन इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी while the methods lies under the object oriented programming, है ना। इन फंक्शन वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द क्लास, ठीक है, while to use method we need to declare the class कीवर्ड, सिंपल सी बात होती है। और इस सिंपल डिफिनेशन की मैं बात करता हूँ, ये फंक्शन जो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू प्रोसीजर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, है ना। while in the case of methods एक क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये भी होती हैं, बट दैट इज एसोसिएटेड विथ योर ऑब्जेक्ट, विथ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करके काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन एज वेल एज मेथड। क्योंकि मेथड थी बात में क्वेश्चन आता है कि फंक्शन और मेथड में किस हिसाब से काम होता है, तो मेथड को काम करते रहिए, क्या करते हैं, इंस्टेंस बना के काम करते रहिए ना, जो कि आपके एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। हमारे पास टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक तरीके से किस हिसाब से काम कर पाते हैं ये देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर की सब चीजों को हटा देता हूँ डियर, परफेक्ट, मैं सब चीजों को हटा दिया, ठीक है, परफेक्ट। सिर्फ कंस्ट्रक्टर की वर्किंग एक कम्युनिकेशन के लिए रख देता हूँ, और यहाँ पे सब चीजों को मैं रिमूव कर देने का काम करता हूँ डियर, फटाफट। टॉपिक क्या है, इस हमारे पास सेशन किस चीज का है, कि यार हमें अगर ना अलग अलग डेटा पास करवाना हो तब कैसे, मतलब हम कंस्ट्रक्टर का यूज ही नहीं करना चाहते डियर, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का डेटा हटा दो डियर, परफेक्ट, मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डियर, समझना, अलग यहाँ पे डेटा कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अलग डेटा पास करना होगा, जैसे हम किसी फंक्शन के थ्रू आर्गुमेंट पास करते हैं ना, तो मेथड में भी आप देखो ऐसे पास कर दो फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर था इसको भी नंबर हटा दिया। अब कंस्ट्रक्टर में डेटा नहीं गया, जब डेटा नहीं गया अननेसेसरी यहाँ पे कुछ मत लिखो डियर, है ना, ब्लैंक डेटा मत पास करो, ठीक है। अब यहाँ पे गेट डेटा गया, तो देखो मेथड को हमने क्या कर लिया डियर, क्लास के जो इंस्टेंस बना था हमने ले लिया, क्लास ना इंस्टेंस बना रखा था डियर, परफेक्ट, डॉट मेथड नेम, और मेथड के अंदर आर्गुमेंट को पास कर लिया डियर, समझ पा मेरी बात, परफेक्ट। अब आर्गुमेंट पास कर लिए तो डेटा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अंदर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोर्स इन्फो, यहाँ पे कोर्स इन्फो नाम की मैंने क्या कर ली, एक वेरिएबल के अंदर पैरामीटर के अंदर इसको गेट कर लिया डियर, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गेट इसके अंदर इन्हें यूज कर लिया डियर, ठीक है, गेट कोर्स इन्फो, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो मिल जाता है आपको, है ना, सॉरी यहाँ पे गेट कोर्स इन्फो, यार कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने डाल दिया गलती से, यहाँ पे कट करके यहाँ पे डालू, ठीक है। ऑलरेडी आपको मिल गया, आपको दिख ही रहा है, बट जैसा वर्क किया गया है उसी हिसाब से हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो डियर आप देख सकते हो गेट कोर्स के अंदर क्या मिल गया डियर, यहाँ पे मन फुल स्टैक मिल गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे कोर्स है ना, इसके अब जानना हो कि 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, परफेक्ट, हमने क्या लिख दिया डियर, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो कर लिया, परफेक्ट, है ना। अब सवाल ये होता है डियर, इसमें अगर सब टॉपिक क्या था हमारे पास, कंस्ट्रक्टर के अंदर का डेटा ना पास करूं तो दूसरा कोई मेथड होता है, यस आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पास कर सकते हो, हर एक मेथड में स्पेसिफिक डेटा पास कर सकते हो डियर, बट कंस्ट्रक्टर में मेथड में डेटा पास करने का मेन कंसर्न था चीजों को रीयूज कर सकते थे हम, है ना, जिस लगा लगा के, परफेक्ट। जैसे आपने ऊपर आपको दिखा रखा था, अगर इसी चीज को मैं बोलता हूँ कि यार कोर्स इन्फो, है ना, कॉन्टैक्ट इन्फो मेरे को गेट इन्फो में भी पास करना, तो क्या यहाँ पे पास कर सकते हो, देखते हैं पास कर सकते नहीं कर सकते, लाइव दिखाते हैं आपको डियर, लिखा, परफेक्ट। यहाँ पे क्या रहा है, गेट कॉन्टैक्ट इज वर्किंग ना, समझना, ये तो पुराना वाला 120 नंबर लाइन वाली है डियर ये, ठीक है। अब इसको मैंने कॉल नहीं किया गेट इन्फो पे, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। और यहाँ पे बस आपको कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ, दोनों को एक साथ प्रिंट करने का काम करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डियर, इसको कॉल कर लेता हूँ विदाउट यूजिंग एनी पैरामीटर, ठीक है। अब जो कॉल हो रहा है अनडिफाइंड आ रहा है डियर, है ना, गेट कॉन्टैक्ट क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिबिलिटी नहीं है डियर ना, तो आपको पास करना, यहाँ पे डेटा पास करना होगा, समझो टॉपिक। अगर हम स्पेसिफिक मेथड में डेटा पास करते हैं तो ठीक है, हम रीयूज नहीं कर पाते, सिर्फ उसी मेथड के अंदर ही डेटा जाता है। अब गेट इन्फो में डेटा पास करना होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डियर, फिर से मनफुल स्टैक पास करना पड़ेगा डियर, है। तो डेटा यहाँ पे बार बार हमें अननेसेसरी हम वर्क करवा रहे हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई कॉन्सेप्ट डियर, है ना, प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ड्राई कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ड्राई कॉन्सेप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है डियर, समझना, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दो डेटा वन लिख देता हूँ सिंपल तरीके से, या यहाँ पे सिंपल गेट कोर्स इन्फो, ठीक है। सेम पैरामीटर दे सकते हो डियर, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं बेटर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एक सेम नाम का चीजें नहीं रखनी चाहिए डियर, कभी कभी आपको टेंशन दे देती है कि इस प्रकार से। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो गेट इन्फो लिख लिया, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे देखो दोनों चीजें हमको मिल गई ना, यहाँ पे मेरा नेम गलत था, मैंने उसको सही कर दिया, परफेक्ट।
तो कुल मिला के बात क्या हुई, मन फुल स्टैक मेरे को फिर से पास करना पड़ा, है ना, 1 2 3 4 ना नंबरिंग कॉन्टैक्ट फिर से पास करना पड़ा। बट बेटर वर्क प्रोसेस क्या होता है, बेटर वर्क प्रोसेस ये होता है कंस्ट्रक्टर की यूज करनी चाहिए आपको ना, जिससे रीयूजेबिलिटी हो जाती है, किसी भी मेथड के अंदर कोई भी चीज गेट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर ना डिफरेंट, you have to pass the specific data with different method. So right now we are moving with extends keyword in JavaScript class, ठीक है। हमारे पास इतनी प्रोसेस हो गई है, किस हिसाब से हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे डियर किस हिसाब से एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है ना, मेन कंसर्न क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों की तरफ मूव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं डियर। अब हमारे पास क्या है टॉपिक डियर, समझ, हम किस हिसाब से एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। एक्सटेंड्स की कहानी क्या होती है, सिंपल सी भाषा में एक्सटेंड मतलब होता है किसी चीज को एनरिच करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने फादर की, है ना, जितने भी वहां पे सामान रखे हैं, पैसे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, मैं मांग लेता हूँ मेरे पापा से, मम्मी से, ठीक है। समझना मेरी बात, तो दैट इज द वर्ड ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। समझ पा रहे मेरी बात ना। मेरे घर में कोई बाइक है मेरे फादर की, मैं बोल दूंगा कि पापा मेरे को बाइक दे दो, मैं क्या लो अपने पापा से बाइक मांग ले रहा हूँ ना। या आपके पापा मम्मी के पास बाइक है, कार है, आप क्या बोलते हो, मेरे को कार दे दो, बाइक दे दो, आप ले रहे हो। समझ पा रहे मेरी बात। दिस वर्ड ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड मतलब क्या होता है, चाइल्ड जो होता है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस करता है डियर, ना, दैट इज द वर्ड ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। सो हम इन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले मैं एक डमी एग्जांपल लेता हूँ डियर, ठीक है। हम यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ एक्सटेंड कीवर्ड के लिए। हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट नाम की एक क्लास बनाता हूँ डियर, ठीक है। पेरेंट नाम की क्लास बना दी है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ डियर आप सबके लिए, है ना। हमने पेरेंट नाम की क्लास बना दी है, परफेक्ट। इसके अंदर क्या लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है डियर, ये हमारे पास पेरेंट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग ना, एक कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, क्योंकि मैं चाइल्ड बनाएंगे तो हमारे पास हमको पता चले किसका क्या कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, यहाँ पे एक सिंपल तरीके से हमने बेटर कम्युनिकेशन के लिए लिख दिया, परफेक्ट। अब इसके अंदर हमारे हमने क्या बोले, फादर के पास क्या है, गेट कार है, ठीक है। गेट कार नाम की मेथड बना दिया, परफेक्ट। क्या मैं लिखता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, गेट कार इज वर्किंग। एक मेथड बना देता हूँ सिंपल तरीके से दिया, ठीक है। गेट कार इज वर्किंग, परफेक्ट। कुछ दिक्कत है, मेथड यहाँ पे नहीं लगाया दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक गेट बाइक था, बाइक, यहाँ पे बाइक का एग्जांपल दे दिया, गेट बाइक इज वर्किंग, गेट बाइक मेथड, परफेक्ट, है ना। कम्युनिकेशन के लिए मैंने सब चीजें रख दी, परफेक्ट। हमारे पास क्या पेरेंट की क्लास बन के तैयार हो गई, है ना। अब इसी में क्या होता है, एक चाइल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ चाइल्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ द क्लास, ठीक है, मेक श्योर फॉर दिस वन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं क्लास। अब यहाँ पे क्या लिखते हो, चाइल्ड का, चाइल्ड के लिए समझना टॉपिक क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड मतलब होता क्या, समझना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ चाइल्ड, यहाँ पे लिख दिया क्या, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, परफेक्ट, ठीक है। दो चीजें हमने यहाँ पे कम्युनिकेट कर दी आपके लिए। अब सवाल समझना मेरी बात, ठीक है। सवाल ये है कि डियर क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटेंड का कीवर्ड का हमारे पास मेन कंसर्न क्या होता है डियर, एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, इन सब मुद्दों पे बात करते हुए हम आगे बढ़ने डियर। हमारे पास एक्सटेंड क्या होता है, किसी चीज को एनरेट कर लेता है। सपोज मैं बात करके लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल समझो, एक फादर है ना, आपके फादर थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस ना एक फादर थे, ठीक है। इनके पास क्या था, बाइक था, इनके एक फादर थे, ठीक है। फादर के पास क्या था, यहाँ पे बाइक क्या था, एक बंदे के फादर थे ना, बाइक था यहाँ पे, ठीक, परफेक्ट। यहाँ पे बाइक हमने बना दी, कार बना दिया, सॉरी, ठीक है, कार बना दिया, ठीक है। एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था यहाँ पे, ठीक है। ये अपने फादर से क्या बोलता है कि पापा मेरे को ना ये बाइक दे दो, ठीक है। तो कैसे क्या बोला, मांगेगा तभी देंगे, फालतू नहीं देंगे, ठीक है। ये एक्सटेंड कर रहा है, जैसे ही मांगेंगे उस तरीका होता मांगने का, रिक्वेस्ट करके मांगा जाता है, ठीक है। जैसे ही मांगेंगे तो ये फादर क्या करेंगे, अपने चाइल्ड को बाइक दे देंगे, कार दे देंगे, जो भी चीज मांगेगा दे देंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करेगा दे देंगे, समझ पा रहे हो? अपने पेरेंट्स की चीजों को हम अपना अधिकार बताते हैं कि मेरे पास घर है, मेरे पास बाइक है, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, कार है, समथिंग लाइक दैट ना। आपके पेरेंट्स के पास जो भी चीजें होती हैं, हर एक बच्चे का अधिकार होता है कि मेरे पास है, ठीक है। समझना मेरी बात। और पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन क्या होता है डियर, है ना। जो रहने देता है वो चाइल्ड, जो रहने देता है वो पेरेंट होता है, जो रहता है वो चाइल्ड होता है डियर। समझ पा रहे हो बात? आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो, आप चाइल्ड हो, जो आपके पेरेंट्स आपको रहने दे रहे हैं वो पेरेंट हो गए, दैट इज द सिंपल डिफिनेशन, ठीक है। अब रिएक्ट में इसको कवर करेंगे डियर, इन सब चीजों को। अब इसी चीज को मैं बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को ऐसे में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा डियर, रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा कंसर्न क्या है समझना। मेरा कंसर्न क्या है डियर, अभी देखो डियर, मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगा देता हूँ, सिंपल तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूँ, न्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड, ठीक है। जैसे न्यू चाइल्ड लिखा, अब क्या कॉल करेगा डियर, यहाँ पे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। क्या चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ डियर, डिफिनेशन समझा दिया अच्छे से। यहाँ पे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है ना, परफेक्ट। अब चाइल्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मेरी बात, कॉन्स्ट गेट चाइल्ड,
परफेक्ट, हमने गेट चाइल्ड लिख दिया। ठीक है, अब गेट चाइल्ड के अंदर अगर आप बोलो कि एक काम करो, गेट चाइल्ड के अंदर गेट ना गेट समझना, यहाँ पे लिखता हूँ डियर, क्यों, क्योंकि रीडिक्लेयर कांस्टेंट नहीं होती, कॉन्स्ट कीवर्ड रीडिक्लेयर नहीं होती है। हमने गेट चाइल्ड लिख दिया, परफेक्ट, डॉट गेट कार रीड करने का प्रयास करो। देखो चाइल्ड के पास कार है, बोला गेट कार इज नॉट ए फंक्शन, मेरे कार है ही नहीं, तुम क्यों कॉल कर रहे हो, समझ पा बात। तो इसके पास कार नहीं है, समझना मेरी बात। तो हम करते क्या है कार को गेट करने के लिए, समझना कार कब होगा, जब वो अपने पापा से मांगेगा, है ना। ये चाइल्ड नाम की क्लास है, ये हमारे पास पेरेंट नाम की क्लास है। तो हम क्या करते हैं डियर, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, किससे, अपने पेरेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेरेंट क्लास का नेम लिखते हैं, जो भी क्लास का नेम देता है। तो ये क्या होगा डियर, क्लास एक्सटेंड से पहले चाइल्ड होता है डियर, है ना, परफेक्ट, और हमारे पास जो एक्सटेंड्स के बाद होता है वो पेरेंट होता है डियर, समझ पा रहे, दैट इज सिंपल डिफिनेशन, है ना। ये क्या होता है, जैसे एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखता है किसी भी क्लास के अंदर, तो हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं इंक्लूडिंग योर कंस्ट्रक्टर, पूरे पूरे क्या आ जाते हैं, इस क्लास के अंदर आ जाते हैं डियर, चाइल्ड वाले क्लास के अंदर पूरी पूरी चीजें आ जाती हैं, समझ पर कॉल कर लेता, क्लोन कर लेता अपने अंदर। सवाल ये उठता है कि पेरेंट की चीजें गायब हो जाती, नहीं गायब हो जाती यार, समझ पा रहे मेरी बात, गायब नहीं होती, सब चीजें रहती, बट अपना भी डेटा दे देता है ना, आप यूज कर सकते हो, ये कुल मिला के बातें होती है। सो आप बोलोगे अच्छा कि कंस्ट्रक्टर भी आ गया, गेट कार भी आ गया, बाइक भी आ गई, यस सब चीजें आ गई डियर। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को आपको समझाता हूँ, समझना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब जब आ गई होगी, समझना, अपने चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर मैंने कमेंट कर दिया, जब आ गई होगी तो प्रूव करो। तो मैंने क्या कर दिया, चाइल्ड ना गेट चाइल्ड, जो इंस्टेंस बना रखा था चाइल्ड का, गेट कार लिख दिया, दो क्या आता है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी चल गया और गेट कार भी चल गई, समझ पा रहे मेरी बात। अब दूसरा चीज गेट करके दिखाओ फटाफट, चलो। तो यहाँ पे गेट बाइक भी लिख देता हूं मैं ना, हमारे पास क्या हो गया, गेट बाइक भी लिख दिया फटाफट, देखो गेट बाइक भी हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ डियर, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भैया अगर आपके पास चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर हो तब क्या होता है, सवाल ये भी होता है डियर, है ना। और क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलता है कि हमारे पास कि पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कैसे चलता है, सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल किसकी होती है, इस चीज को भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा के बता दूंगा, प्रूफ प्रैक्टिकली करूंगा डियर। तो सबसे पहले मैं क्या बात करता हूं कि हमारे पास चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर जाता है और पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर जाता है, तो क्या चलता है क्या नहीं चलता है, देखते हैं डियर। यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोल दिया, चाइल्ड में भी आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर रख दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब समझना डियर, एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे और निकलता है, ठीक है। अगर चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर रखते हो तो हमारे पास जो हमारे पास क्या होती है, दिस को एक्सेस करना पड़ता है डियर, है ना। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे एक मेथड और आ रहा है, सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर चाइल्ड वाले क्लास, अगर पेरेंट में क्लास लिखो या नहीं लिखो बात की बात है, बट अगर चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड लिखते हो तो आपको सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड देना पड़ता है ना। लिखा है मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस कीवर्ड। चाइल्ड क्लास को ही डिराइव्ड क्लास बोला जाता है, पेरेंट क्लास को भी, पेरेंट क्लास को आप बेस क्लास भी बोल सकते हो डियर, समझ पा रहे बात। तो यहाँ पे क्या बोला डियर, अगर चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर मेथड यूज कर रहे हो, यू हैव टू डिफाइन सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड टू बिफोर एक्सेसिंग दिस, मतलब इसको डिफाइन कर दो भैया सुपर मेथड को, तभी आप चाइल्ड क्लास के अंदर दिस नाम की कीवर्ड का यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाओगे डियर, समझ पा रहे। पेरेंट में ऐसा केस नहीं होता, पेरेंट में आप दिस लगा के ऑलरेडी बिना किसी सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड से आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा डियर, है ना। बिना दिस, यहाँ पे दिस मेथड लगाना कोई भी यूज नहीं करना होता सुपर ऊपर का, लेकिन चाइल्ड में आप डिफाइन करते हो इस दिस को यूज करने के लिए। अब हमारे पास समझना टॉपिक क्या है, कंसर्न क्या है, इस मुद्दे पे बात कर लेता हूँ डियर, कि हमने तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सवाल ये होता है कि पेरेंट पहले कंस्ट्रक्टर काम, है ना, समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, दो, अब चाइल्ड कंस्ट्रक्टर पहले काम कर रहा है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर पहले काम कर रहा है डियर, समझना डियर। अगर मैं यहाँ पे आप बोलोगे चाइल्ड पहले काम कर रहा है ना, आप फिर बोलोगे पेरेंट का कॉल कर रहे हैं, देखो मैं आपकी बात को गलत कर दे रहा हूँ, मैं इसको कट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर काम करने लगे पहले, नहीं ऐसा नहीं होता डियर, समझना, मैं इस बात को प्रूव करूंगा और आप खुद समझ जाओगे हाँ यार पहले काम कौन करता है। देखो डियर, आपके पास एक बाइक है, आपके फादर के पास भी एक बाइक है, तो सबसे प्रायोरिटी लेवल क्या रहेगी, आप अपना बाइक यूज करोगे, समझ गई मेरी बात। तो चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप अपना कंस्ट्रक्टर को प्रायोरिटी दोगे। चलो इस बात को हम प्रूव करते हैं, समझ पा रहे, सिंपल। मतलब कुल मिला के इस पॉइंट पे क्या डिस्कशन हुआ, अगर चाइल्ड वाले क्लास में ठीक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो तो सुपर मेथड देना होता है टू बिफोर एक्सेसिंग दिस कीवर्ड, है ना।
चाइल्ड क्लास को बेस क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, पेरेंट क्लास को बेस क्लास के भी नाम से जाना जाता है डियर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन चाइल्ड और पेरेंट साथ देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस बात को कर लेते हैं डियर कि हमारे पास जो डेटा पास करेंगे तो सब ना, डेटा पास करेंगे चाइल्ड से तो हमारे पास पेरेंट में जाता है या कि चाइल्ड में जाता है। अगर जहां जिसके पास जाएगा हम प्रूव कर लेंगे कि हमारे पास कौन सी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलती है। यहाँ पे तो मैंने मैन्युअली बता दिया, ठीक है, एक एग्जांपल देख के कि आपके पास बाइक है, आपके पेरेंट्स के पास बाइक है, तो किसकी बाइक लोगे, आप अपने प्रायोरिटी लेवल दोगे ना सामान यूज करने का। बट हम इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे तब मजा आएगा डियर ना। यहाँ पे देख रहे यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव कर लेते हैं डियर, समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, हमने बना लिया डियर परफेक्ट। यहाँ पे मैं कोई भी डेटा पास करेंगे डियर, यहाँ पे पास कर दिया। अब हमारे पास क्या है डियर, समझना, एक कार में हमने डीजल डाल दिया और बाइक में पेट्रोल डाल दिया, समझ पर मत, हमने सपोज क्या डाल दिया 100 लीटर, ठीक है, LTR लिख देता हूँ डियर, क्या डीजल, 100 लीटर डीजल लिख दिया परफेक्ट, और हमने क्या कर दिया पेट्रोल डाल दिया ना, ठीक है। हमने क्या कर दिया डियर, यहाँ पे पेट्रोल डाल देता हूँ डियर, समझ पर कितना 25 लीटर, 25 लीटर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे बाइक के लिए पेट्रोल, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो डियर, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डियर, समझना, कंस्ट्रक्टर में गया तो यहाँ पे गेट डीजल और गेट पेट्रोल लिख देता हूँ डियर, गेट डीजल, ठीक है, मैंने गेट डीजल लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया गेट पेट्रोल, समझे मेरी बात, यहाँ पे गेट डीजल लिख दिया, ठीक है, और गेट पेट्रोल लिख दिया परफेक्ट। यहाँ पे देखो अब क्या होता है डियर, यहाँ पे देखो हम प्रूव कर रहे हैं डियर कि जो डेटा पास करते हैं वो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में जाता है या पेरेंट कंस्ट्रक्टर में जाता है डियर, समझ पा रहे हो मेरी बात। अब देखो डियर यहाँ पे लिख दिया गेट पेट्रोल, परफेक्ट, यहाँ पे गेट पेट्रोल पास कर दिया। अब देखो डियर सब यहाँ पे जैसे ही मैं कॉल किया क्या गया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में, क्या गया डियर 100 लीटर डीजल आ गया और 25 लीटर पेट्रोल आ गया, समझना मेरी बात, परफेक्ट, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ डियर, है ना, यहाँ पे एग्जांपल। अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर में इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ ये पूरी पूरी चीजें कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, इस बात को भी प्रूव करने के लिए कि यार क्या यार पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें डेटा मिलता है। देखो क्या आता है, समझ लीजिए, ये सुपर हटाओ पहले, पेरेंट पेरेंट के अंदर क्या रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि जब भी आप, ठीक है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे डेटा पहुंचा ही नहीं है, समझ पा रहे मेरी बात। तो आप ये बात बोल सकते हो कि जब भी आप चाइल्ड से कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो तो अगर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद का कंस्ट्रक्टर है, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर खुद का कंस्ट्रक्टर है, तो प्रायोरिटी लेवल किसकी होती है, चाइल्ड की होती है। तो सबसे पहले चाइल्ड चलता है, दैट हेंस प्रूव्ड। अब इसको मैं बंद कर देता हूं तो डेटा कहां पे चला गया, पेरेंट के पास। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं है उसका तो किसको जाएगा, पेरेंट को जाएगा। समझ में आ गया सबको डियर, मैं प्रैक्टिकली इस बात को प्रूव कर दिया हूं, बढ़िया। तो यार यहाँ पे इस बात को प्रूव कर दिया, तो इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ डियर, ठीक है, अननेसेसरी यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन नहीं करूंगा। अब हम न्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट क्या है डियर कि हम किस हिसाब से, अब सवाल ये उठता है, ठीक है, अब कि डेटा पास कर सकते हो, पास कर सकते हो, यस पास कर सकते हो डियर, परफेक्ट। तो यहाँ पे गेट कार और गेट बाइक हमारे पास नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। टॉपिक क्या था डियर कि चाइल्ड से डेटा पास करते हो सबसे पहले किस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता है, हमारे पास चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता है डियर। और सवाल हमने ये भी बताया कि पेरेंट में कोई डेटा नहीं पहुंचता क्योंकि उसका खुद का कंस्ट्रक्टर है ना, पेरेंट में क्यों देगा भाई, समझना। अब बात किसकी है ना, अब बात किसकी कर लेते हैं डियर, इस डेटा को मेरे को पेरेंट के पास देना है जिससे मैं अपने, है ना, फादर की कार में डीजल डलवा पाऊं और बाइक में पेट्रोल डलवा पाऊं, है ना, क्योंकि आप कमा रहे हो पैसे, अपने आपका भी राइट होता है कि अपने पेरेंट्स को सब चीजें दो, गिफ्ट दो, समझना मेरी बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डियर, समझना, हम क्या करते हैं डियर, अब इस चीज को मैं बिना किसी कम्युनिकेशन के मैं इस चीज को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ डियर, बिना, ठीक है, छेड़खानी की, क्योंकि एक एग्जांपल आपको बन के यहाँ पे तैयार है डियर, समझना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डियर, उसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा इसमें थोड़ा दिखाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ आपको, ठीक है, परफेक्ट, पूरी पूरी हमारे पास यहाँ पे लाइन है, परफेक्ट, ठीक है डियर। अब समझना, टॉपिक ये है, टॉपिक पे पहले अपने आते हैं। टॉपिक ये है कि हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर डेटा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, अच्छी बात है, देख लो यहाँ पे लाइन नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे डेटा हमको मिल रहा है सब चीजें, परफेक्ट। हमारे पास 100 लीटर डीजल मिल रहा है हमको, ठीक है, हमारे पास 100 लीटर डीजल यहाँ पे मिल रहा है डियर, 25 लीटर क्या मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। अब इस डीजल को गेट कार के पास भेज दो, ठीक है, और मतलब इसको यहाँ पे भेज दो, ठीक है, परफेक्ट। और जो हमारे पास डियर, समझना, 25 लीटर जो है बाइक था इसके यहाँ पे भेज दो, ये हमारे पास कम्युनिकेशन करना, कुछ नहीं करना डियर, ठीक है। तो कैसे क्या होता है वो बताते हैं आपको, ठीक है, समझना कैसे पास करेंगे डियर।
हम सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड की मदद से पास करते हैं डियर। किससे मेथड पास करते हैं डियर? सुपर कंस्ट्रक्टर की मेथड पास करते हैं डियर। कैसे पास होता है डियर, इस बात की बात करते हैं। इधर देखो डियर, हम गेट डीजल और गेट पेट्रोल हमारे पास आ ही रहा है, तो यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर में पास कर दो डियर। एक तरीका ये होता है डियर, समझ पा रहे बात? हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरी पूरी चीजें फ्लो कर दी, पास कर दी, ठीक है। अब जैसे ही सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड में अंदर डेटा जाता है, तो ये पूरी पूरी डेटा सब कहाँ जाएगी, पेरेंट को पास करेगा। और पेरेंट में बाय डिफॉल्ट चलता क्या है, कंस्ट्रक्टर चलता है डियर, है ना। तो यहाँ पे जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा दे के चला आएगा, दे देगा, परफेक्ट है ना। जब डेटा यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इन सब डेटा को क्या कर सकते हो डियर, अपने अपने मेथड्स के अंदर डेटा फ्लो करवा सकते हो, इस है ना। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने का काम करता हूँ। गेट डीजल गेट पेट्रोल तक मैंने पूरी पूरी पैरामीटर कॉपी कर ली, यहाँ पे यूज कर लिया, परफेक्ट, समझ लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे पूरी पूरी चीजें यूज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, वही दिस वाला कहानी, ठीक है, दिस डॉट गेट डीजल, ठीक है, सेम नेम की बना ले रहा हूँ डियर, जिससे कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपको बार बार समझना ना पड़े कि की नेम क्या है, की नेम क्या है, समझ पा रहे हो। गेट पेट्रोल, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, गेट पेट्रोल, परफेक्ट। अब यहाँ पे आ गया, तो खुद की प्रॉपर्टी कार में इसकी डीजल चाहिए, तो दिस डॉट कीवर्ड, दिस डॉट है ना, लगा के यूज कर लो डियर, समझना, दिस डॉट ना, पेरेंट के पास क्या कर ले रहे हो डियर, डेटा। अभी देखो, अभी हमने कुछ पास नहीं किया डियर, समझ पाना मेरी बात, है ना। अभी जब यहाँ तक था, मैंने क्या किया, ये पास नहीं किया, एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ डियर। यहाँ पे पास कर कमेंट कर दिया, समझना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ डियर, ठीक है, मैं यहाँ पे वो पास कर रहा हूँ, ठीक है। क्या, गेट डीजल, अभी हमको गेट डीजल मिल रहा है डियर, समझना, गेट डीजल हमको मिला, गेट डीजल हमको क्या मिल रहा है, एक मिनट यहाँ पे कॉमा लगा दो, गेट डीजल मिला, गेट डीजल नहीं बोला, बोल नॉट ए फंक्शन ना। तो इस चीज को मैं यूज करना है, क्या यूज करते हैं, जो पैरामीटर आया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे दिस के अंदर रख लिया, जैसे ऊपर वाली क्लास में बताया था आपको ना, जस्ट ऊपर सेशन में। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे डेटा हमको मिल गया, तो खुद की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड, दिस डॉट गेट डीजल, समझ पा रहे मेरी बात। 100 लीटर कार में क्या आ गया, डीजल आ गया, समझ पा रहे बात, है ना। अब पेट्रोल चाहिए, तो ये पेट्रोल वाली डेटा कहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे। इस हिसाब से चाइल्ड से आप क्या कर सकते हो डियर, पेरेंट में डेटा को आप आराम से पास कर सकते हो डियर ना, दिस इज द प्रोसेस। देखो यहाँ पे 25 लीटर पेट्रोल किसमें आ गए, आपके ना चाइल्ड से पेरेंट के मेथड्स के अंदर आ गए डियर ना, बाइक में आ गए, आप ऐसे ही यूज कर सकते हो डियर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जब भी डेटा चाइल्ड से पेरेंट के अंदर पास करना होता है, तो सुपर कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू आप पास कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज द प्रोसेस हियर ना, हाउ वी हैव टू पास द डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू द योर पेरेंट क्लास। और तरीके से सेंड कर सकते हो, जैसे मेरे पास ऊपर से यहाँ पे पास कर दिया मेरा ना। और आप ये भी बोल सकते हो भैया कि अच्छा दूसरा तरीका, इसमें यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ डियर, कष्ट ना, समझना मेरी बात। अब मैं क्या करूंगा डियर, यहाँ पे पूरी पूरी चीज यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी बात है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे दिस लगा के पास कर देता हूँ डियर, समझ पा रहे हो। तो यहाँ मैं पूरी पूरी चीजें फिर से कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है कि दिस यूज करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ डियर, यहाँ पे एक सुपर के थ्रू पास कर दिया, और यहाँ पे देखो पास करने को बोला कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डायरेक्ट क्लास, मतलब दिस तो यूज कर रहे हो, दिस से यूज करने से पहले यहाँ पे सुपर डिफाइन कर लो। हमने सुपर डिफाइन कर लिया। अब क्या दिया, दिस डॉट दिस, तो क्या कर दिया, यहाँ पे डेटा को कम्युनिकेट कर दिया ना। कम्युनिकेट कैसे कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। देखो डियर, हमारे पास क्या आ रहा है कि पूरी पूरी पेरेंट की प्रॉपर्टीज और मेथड को चाइल्ड के अंदर रख दिया, तो ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम सेम सेम हो रहे हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे डेटा क्या था, ब्लैंक था डेटा, ठीक है। यहाँ पे डेटा क्या था, ब्लैंक था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे डेटा क्या था, ब्लैंक था, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा, समझना मेरी बात ना। तो लेकिन दिस नाम की कीवर्ड एग्जिस्ट करती है, कंसोल डॉट लॉग देखो, जिस नाम की कीवर्ड एग्जिस्ट करती है ना, गेट डीजल गेट पेट, हमारे पास गेट पेट्रोल आ रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, समझना। अब पूरी पूरी प्रॉपर्टी जो मेथड जो पेरेंट की थी, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट की थी, तो चाइल्ड में आया क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड लगा है। लेकिन जब से ही मैंने यहाँ से अपना वाला दिस बनाया विथ वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे गया, इस वाली के डेटा के साथ यहाँ पे पूरी पूरी चीजें अपडेट करके चला आया, ठीक है। यहाँ पे गेट डीजल वाली किस में अपडेट कर दिया, आपके पास है ना, गेट डीजल वाली गेट डीजल के की में, ठीक है। और गेट पेट्रोल वाली गेट पेट्रोल की में क्या कर दिया, कम्युनिकेट करके डेटा चलाया, समझ पा रहे हो। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए अच्छे से। मैंने क्या बोला, गेट डीजल वाला गया, गेट डीजल की में डेटा अपेंड कर दिया, वैल्यू को अनडिफाइंड यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया, परफेक्ट, ये वाला। और दूसरे कलर से बनाता हूँ, जो हमारे पास क्या था, गेट पेट्रोल वाला गया, यहाँ पे गेट पेट्रोल के नाम की में डाल दिया डेटा, समझ पा रहे हो। और जो पेट्रोल का यहाँ पे डेटा था, उसकी अनडिफाइंड यहाँ पे डेटा फुलफिल कर दिया। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग डेटा, ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल द थिंग्स।